अमृतपाल सिंह ते फिर भड़के रवनीत बिट्टू बोले जवाक मैनू धमकियां दे रहा है, जे दम है तो खुद बने दिलावर। सीएम मान तो अमृतपाल दा पासपोर्ट जब्त करके जल्द गिरफ्तारी दी कीती मंग। कांग्रेस के एक होर साबका विधायक ते विजिलेंस ने कसिया शिकंजा। पंचायती घोटाले च मदन लाल जलालपुर के खिलाफ केस दर्ज। विजिलेंस ने लुकआउट नोटिस भी किया जारी। गोइंदवाल जेल गैंगवॉर की जांच लई जल्द होएगा SIT का गठन। सीनियर अफसरां नूं सौंपी जाएगी जांच। लॉरेंस ते जग्गू गैंग विचाले गैंगवार च तूफान ते मोना दा होया सी कतल। पंजाब ड्रग मामले दे विच अज हाईकोर्ट च होएगी अहम सुनवाई। कोर्ट खोल सकती है साबका DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की रिपोर्ट। ड्रग माफिया ते पुलिस अफसरां दे नैक्सस की जांच लई बनी सी चट्टोपाध्याय वाली SIT। बजट सैशन के मसले ते अज सुप्रीम कोर्ट च जल्द सुनवाई की मांग करेगी पंजाब सरकार। गवर्नर वालों सैशन की मंजूरी न देण नूं दित्ती है चुनौती। बीजेपी की गवर्नर राज की मंग ते भड़के सीएम मान। कांग्रेस चों बीजेपी च गए कैप्टन सने दूजे लीडरां ते भी साधिया निशाना। बोले गवर्नर हाउस के नेड़े देखे जा सकते हैं आगू, पर लोग जानते ने सारियां दी हकीकत। आज शुरू होएगी पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक। सवेरे 12 बजे होएगी मीटिंग। अहम फैसलों से लग सकती है मोहर। आज नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। 315 वैटनरी अफसरां नूं देंगे ज्वाइनिंग लैटर। लुधियाना च कुछ लोगों ने एक शख्स ते कीता हमला। बचा च आए 2 लोगों ते भी हथियारां नाल कीते वार। तिन्हां नूं लहू लुहान हालत पहुंचाया गया हस्पताल। पंजाबी यूनिवर्सिटी च स्टूडेंट दे कतल मामले च अजे तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। मुलजमां दी भाल च जुटियां पुलिस दीयां टीमां। बीटेक स्टूडेंट दे कतल दे मामले च 6 लोकां खिलाफ FIR दर्ज। संगरूर च बेरहम पुत्तर दा कारा। सुत्ती पई बजुर्ग महिला दा कीता कतल। कही मार मार के उतारिया मौत दे घाट। डिप्रेशन का शिकार सी कातल बेटा। अजनाला च पुलिस ने सुलझाई अन्ने कतल की वारदात। नूं ही निकली सस दी कातल। पहला सिर च मारिया बाला, फिर लाया सी करंट। आनंद मैरिज एक्ट ते सुनवाई लई सुप्रीम कोर्ट तैयार। चीफ जस्टिस की अगवाई वाली बेंच ने दित्ती सहमति। पटिशन च सिखां दे विआह आनंद मैरिज एक्ट तहत रजिस्टर करने लई नियम बनाउण दी है मंग। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। अमृतपाल सिंह नूं लैके रवनीत बिट्टू ने ठोकवां जवाब दिता है। रवनीत बिट्टू का बयान आया है जिस उन्होंने कहा है कि बच्चों नूं समझा सकते हैं पर वो समझना नहीं चाहता। ये जवाक मैनू धमकियां दे रहा है, जिन्हां दी ये रीसां करदा है, किसी ने उन्हां दा भोग भी नहीं पाया। रवनीत बिट्टू का यह बयान है। उन्होंने कहा कि जे अमृतपाल च दम है तो वह दिलावर बने। बेअंत सिंह वेले तां अमृतपाल जम्मिया भी नहीं सी। रवनीत बिट्टू ने एक बार फिर तो अमृतपाल नूं जवाब दिता है, ठोकवां जवाब दिता है। भड़कते हुए MP रवनीत बिट्टू नजर आए ने। कहा है कि मैनू धमकियां दित्तियां जा रही ने। अमृतपाल दे वल्लों मैनू धमकियां दित्तियां जा रही ने। जवाक मैनू धमकियां दे रहा है। बच्चों नूं समझा सकते हैं लेकिन वह समझना नहीं चाहता। नाल ही उन्होंने कहा कि जिन्हां दियां ये रीसां करदा है किसी ने उन्हां दा भोग भी नहीं पाया सी। बेअंत सिंह वेले तां अमृतपाल जम्मिया भी नहीं सी। जे अमृतपाल दे विच दम है तां वह दिलावर बने। MP रवनीत बिट्टू ने यह बयान दिता है। अमृतपाल सिंह नूं लैके एक बार फिर तो MP रवनीत बिट्टू का बयान आया है। भड़कते नजर आए ने MP रवनीत बिट्टू। कहा कि बच्चों नूं समझाया जा सकता है लेकिन अमृतपाल समझना नहीं चाहता। ये मैनू धमकियां दे रहा है। रवनीत बिट्टू ने कहा कि जिन्हां दियां ये रीसां करदा है किसी ने उन्हां दा भोग भी नहीं पाया। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਨਾ ਉਡਾਤਾ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ
ਕੀਰਤੀਏ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਬੱਚੇ ਜਵਾਕਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਜਵਾਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦਿਲਾਵਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਬਣਾਤੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੜੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਲਾਵਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਾਇਰ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਲਾਵਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੋਕ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਤਾ ਦਿਲਾਵਰ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਵਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਦਿਲਾਵਰ ਆਪ ਬਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾ, ਉਹ ਕਾਇਰ ਆਪ ਬਣ ਤੂੰ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇ ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਲੁੱਕੇ ਆ ਜੇ, ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਬਣ ਕੇ, ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਲੇਰ ਕਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁੰਡੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ। ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, 11 ਵਜੇ 4 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਹੱਥੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਊ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇਰੇ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਓ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ?
ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਡੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਏ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ NIA ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ UAPA ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ NIA ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾल के खिलाफ शिकायत दी है। सुशील पांडे मेरे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ इस शिकायत में लिखा गया है? जी देखिए, साफ तौर से वारिस दे पठान के जो फिलहाल खालिस्तानी समर्थक है अमृतपाल सिंह, उनको लेकर जो फिलहाल अभी इस प्रकार की घटनाक्रम को देखते हुए दिल्ली के एक वकील हैं विनीत जिंदल, उन्होंने गृह मंत्रालय और जांच एजेंसी NIA को ये शिकायत की है कि उनके खिलाफ UAPA एक्ट के मुताबिक फिलहाल शिकायत दर्ज करना चाहिए और साथ ही साथ उनको फिलहाल UAPA एक्ट में भारत के खिलाफ जंग, लोगों को देश के खिलाफ भड़काना और आतंकी साजिश करने पर आतंकवाद घोषित करने की मांग की है। शिकायत फिलहाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिस तरह अभी पंजाब के हालात हैं और जिस तरह अजनाला में इस प्रकार की चीजें देखने को मिली हैं, ऐसे में गृह मंत्रालय भी काफी सख्त है और हाल ही में गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस से एक रिपोर्ट भी तलब की है। वैसे में फिलहाल दिल्ली के वकील के द्वारा शिकायत करना कहीं ना कहीं इस मामले को और बढ़ाएगा। ऐसे में अब देखना बेहद अहम होगा कि इस शिकायत को लेकर गृह मंत्रालय और जांच एजेंसी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली के वकील हैं विनीत जिंदल, उनके द्वारा ये मांग की गई है कि जिस तरह उन्होंने लोगों को भड़काया है, देश के खिलाफ जंग और साजिश रचने का जो आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर मामला है। लिहाजा इस पूरे मामले को गृह मंत्रालय और जांच एजेंसी संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जी सुशील, क्या कोई अमृतपाल के जो बयान आ रहे हैं उनका जिक्र इस शिकायत में किया गया है या क्या क्या जिक्र हुआ है इसमें? जी देखिए, साफ तौर से जो शिकायत भेजी गई है उसमें अमृतपाल के द्वारा जो फिलहाल शिकायत जो बयानबाजी की गई है, जिसको कई फिलहाल मीडिया संस्थानों के द्वारा चलाया गया है, उन बयानों का क्लिप फिलहाल उस शिकायत में दर्ज किया गया है और उस क्लिप को अटैच करके ये कहा गया है कि उस क्लिप को सुना जाए, जिसमें किस तरह फिलहाल अमृतपाल सिंह ने देश के खिलाफ लोगों को भड़काने की एक बड़ी साजिश रची है और उन तमाम चीजों को लेके कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय और NIA इस पूरे मामले को संज्ञान में ले और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जी शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। एडवोकेट विनीत जिंदल जो शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। विनीत जिंदल जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब पर। आपने शिकायत रखी है केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास और NIA को भी आपने शिकायत भेजी है, अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई की आपने मांग की है। क्या कुछ आपका कहना है, क्या वजह रही है, क्या कुछ आपने इस शिकायत में जिक्र किया है? देखिए, बहुत लंबे समय से हम सभी लोग देख रहे हैं किस तरह से अमृतपाल सिंह और जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो हेड कर रहे हैं वारिस पंजाब से, किस तरह से पंजाब के लोगों को जो इंडियन स्टेट है, हिंदुस्तान के जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से चैलेंज कर रहा है वो व्यक्ति। और भारत में बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वतंत्रता देश को अलग करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं है। और ये व्यक्ति लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है। किस तरह से अजनारा के अंदर एक पुलिस स्टेशन के ऊपर अपने एक आदमी को छुड़ाने के लिए किस तरह से हमला करा उसने, किस तरह से पूरा पालकी यात्रा लेकर वो वहां गया पुलिस के हमले से बचने के लिए, एक पूरा कॉन्स्पिरेसी है। ISI तक का इन्वॉल्वमेंट इस आदमी के पीछे दिखाई दे रहा है। किस तरीके से न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां ये कह रही हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है और लोगों को प्रोवोक कर रहा है बार बार। तो मैंने इसी सब चीजों को लेकर जितने इंसिडेंट अब तक हुए हैं, चाहे वो जब इसने विजिट किया टेंपल के अंदर और किस तरह से वह खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, किस तरह से वो लोगों को खालिस्तान के लिए प्रेरित कर रहा है, भड़का रहा है देश के खिलाफ, उन्हीं सब चीजों को लेकर मैंने होम मिनिस्ट्री को और नेशनल NIA को एक लेटर लिखा है, जिसमें मैंने UAPA एक्ट के तहत
इस व्यक्ति को और इसकी ऑर्गेनाइजेशन को, दोनों को आतंकवादी घोषित कर इन दोनों को बैन करने का और साथ साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया। विनीत जिंदल जी, बार बार ये अमृतपाल या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से ये बयान आते हैं कि खालिस्तान की मांग करना कहीं से भी गलत नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें संगरूर के जो एमपी हैं वो भी खालिस्तान का नारा देते हैं, लेकिन उनका कहना था कि उनको फंसाया गया इस केस में जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इस सब को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो शांति से धर्म प्रचार कर रहे थे, हम तो पुलिस के साथ भी मिलकर चल रहे थे। देखिए, धर्म प्रचार करने के लिए कोई आदमी पूरा हजारों लोगों का जत्था लेकर पुलिस स्टेशन नहीं जाता है, नंबर एक। नंबर दो, किस तरह से अगर वो कह रहे हैं कि कोई केस उनके ऊपर गैर कानूनी कोई केस बनाया गया, कोई गलत केस बनाया गया, तो कोर्ट में जाना था। लेकिन किस तरह से अपनी पावर को दिखाने के लिए खालिस्तान किस तरह से उभर रहा है पंजाब में, लोगों को धर्म के नाम पर, सिखिज्म के नाम पर बांटने के लिए किस तरह से वो भड़का रहा है वो आदमी, और कहता है, साफ कह रहा है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता। तो ऐसे आदमी को हम ये लिबर्टी नहीं दे सकते कि वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करके वो व्यक्ति यहाँ पे लड़ाई करे और यहाँ पे देश के खिलाफ लोगों को भड़काए। उसे रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ विनीत जिंदल जी, आपका जैसे ये आपने शिकायत की है तो इसको कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि दिल्ली से क्यों शिकायत हो रही है, दिल्ली से किसी ने क्यों शिकायत की है, यहाँ से होती तो भी समझ में आता। तो इस सब को आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, बात सिर्फ दिल्ली और पंजाब की नहीं है, हम पूरा देश इस चीज को देख रहा है। और सिर्फ ये आग अगर भड़केगी तो पंजाब तक सीमित नहीं है, दिल्ली तक इसकी लपटें पहले भी आई हैं और फिर आएंगी और पूरे देश में फैलती हैं। और ये आतंकवादी जो होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को नहीं रिप्रेजेंट करते। और देखिए किस तरीके से एक पूरा नैरेटिव बनाया गया है कि हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली सब एक खालिस्तान का एक हिस्सा बना दिया गया एक तरीके से इनके अपने थॉट्स में। तो इन सब चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। मैं देश का नागरिक हूँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लड़ना, मैं देश का नागरिक हूँ और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर लड़ूंगा। जी चलिए, शुक्रिया विनीत जिंदल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विनीत जिंदल एडवोकेट जिन्होंने शिकायत की है केंद्रीय गृह मंत्रालय ते NIA ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਤੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। उधर राजा वड़िंग दे वल्लों भी अमृतपाल की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। राजा वड़िंग ने पंजाब सरकार तो सवाल किया है कि CM साहब अमृतपाल खिलाफ कदों कार्रवाई करोगे, गिरफ्तारी ना होने ते कांग्रेस सड़कों ते उतरन लई मजबूर होएगी। ये बयान है राजा वड़िंग दा। पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने भी अमृतपाल की गिरफ्तारी की मांग की है ते कहा है कि CM साहब अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई कदों करोगे, जे गिरफ्तारी नहीं करते तो कांग्रेस सड़कों ते उतरन लई मजबूर होएगी। इस तो पहला रवनीत बिट्टू भी यह बयान दे चुके ने। तो ट्वीट किया है राजा वड़िंग ने ते लिखा है कि CM भगवंत मान साहब अमृतपाल खिलाफ कदों कार्रवाई करोगे, तुसी किस गल तो डरदे हो, जेकर तुसी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते तो कांग्रेस सड़कों ते आउण लई मजबूर होवेगी। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗੀ।